एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर के आई हूँ। इसके लिए आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं और बहुत सारे लोग इसको सर्च करते हैं कि हमें अगर शुरुआत करनी है अंग्रेजी बोलने की और आज से ही करनी है तो हम कैसे करें। तो ये वीडियो जो है ना पूरा देख लेना। अगर आपको स्पीड बढ़ा के देखना तो आप वैसे देख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिस करने का तो सोचना भी मत। यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया है ना कि यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश टुडे इटसेल्फ। ठीक है, फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए शुरू करते हैं आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम सीखने वाले हैं 50 इंग्लिश फ्रेजेस फॉर डेली यूज। अब डेली यूज का जो होता है इसमें अगर मैं आपको ग्रामर पढ़ाने लग जाऊं या बहुत ज्यादा इधर उधर की डिफिकल्ट चीजें बताऊं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। राइट, यही होता है ना। फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको लगता है यार मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो रहा है। तो ये सारी परेशानियों को हटा करके बिल्कुल सिंप्लीफाइड, और हाँ एक अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि आपको मैं सिचुएशन के हिसाब से बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए फ्रेज ढूंढ रहे हो तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां पर अंग्रेजी में बात करनी है, वो भी ये मिल जाएगा। ऑफिस जाते हो, ऑफिस के लिए कुछ फ्रेजेस चाहिए, यहीं पर मिल जाएगा। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम फ्रेजेस जब हम किसी से मिलकर के खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इंट्रोडक्शन के देखो, कोई भी इंग्लिश तुम कितना भी सिंपल सीखो या टफ सीखो या बेसिक सीखो और एडवांस सीखो, इट डजंट मैटर। What matters is कि आप उस भाषा को कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, है ना। अगर आपने सिर्फ हाय भी किसी को कहा है, एक तरीका हो जाता है हाय, बिल्कुल दबी आवाज ना, बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, फेस का एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है। एक होता है मुंह लटका के बस हाय कर दिया, और एक होता है विद अ स्माइल, विद अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, एंड यू कैन से योर बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल टू द पॉइंट रखना। ठीक है, जब बात करना किसी से हाय भी बोलो तो ऐसे बोलो कि सामने वाले को थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े। फटाफट से पहला फ्रेज अगर यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल इसी वर्ड से शुरू होता है, हाय। आपको सिर्फ इतना कहना है, हाय आई एम उदिशा। जैसे मेरे केस में मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया उदिशा। ठीक है, आप अपना नाम लगा देना, मेरा नाम मत बोलना यार गलती से भी। तो आप क्या कह रहे हैं, हाय आई एम उदिशा एंड यू, मतलब लगे हाथ आपने सामने वाले का भी नाम पूछ लिया। बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी है, व्हाट इज योर नेम एटसेट्रा एटसेट्रा। हाय आई एम उदिशा एंड यू, एक सिंपल फ्लो रखना और पहला फ्रेज यहाँ पर डन हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेज फटाक से देखेंगे, नाइस टू मीट यू। अगर आप किसी से पहली दफा मिल रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ कहिए नाइस टू मीट यू विद अ स्माइल, कि आपसे मिलकर के खुशी हो रही है। दूसरा फ्रेज कवर हो गया है। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, वेयर आर यू फ्रॉम। जब आप बातचीत करते हैं तो आप लोगों से अक्सर पूछते हैं कि भाई आप किधर से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस कोई आवश्यकता नहीं है यार, सिर्फ इतना पूछ लो, वेयर आर यू फ्रॉम, काम हो गया। बहुत एडवांस भी होते हैं इसके तरीके, लेकिन इतने से आपका डन हो रहा है। तो आप बार बार देखो कि टोन बहुत मैटर करती है। एक बहुत दबा कुचला सा इंसान कैसे बोलता है वेयर आर यू फ्रॉम, बिल्कुल खोया हुआ है, गायब है, एकदम नर्वस है। और एक इंसान पूछता है मुझसे वेयर आर यू फ्रॉम, एक अथॉरिटी है टोन में, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्त, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो लोग पूछते हैं वेयर डू यू वर्क, व्हाट इज योर ऑफिस, और इधर उधर की बातें। सीधा ये होता है सवाल, व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप। I am a student, I am a doctor, I am a teacher, I am a production control room executive। तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, what do you like to do। देखो, एक तो मैं टीचर हूं, अपनी मर्जी से हूं, काफी खुशी से हूं, लेकिन दूसरा हो जाता है कि शौकिया तौर पर क्या करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, पसंदीदा काम कौन सा है। सो what do you like to do। I like to shop, I like to travel, I like to read books, I like to let us say explore the internet, I like to eat food। बहुत सारी choices होती हैं, बहुत सारी hobbies होती हैं। So ये हो गया तरीका जिससे आप पूछ सकते हो किसी की hobby के बारे में। सिंपल देखो, what do you like to do, क्या करना पसंद है। अब राम जी कहेंगे कि मुझे तो भजन सुनना पसंद है, I like to listen to भजन्स। अच्छा हाँ, चलो इससे याद आया, बच्चे कहते हैं समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भैया सुनो, तुमको लोगों ने बता दिया कि एक डिश है उसका नाम है पिज्जा। अब तुमने कभी ये तो नहीं कहा कि पिज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुमने यहां तक ये भी नहीं कहा कि पिज्जा को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वैसे ही भाई हमारी तरफ के लोगों ने धूड़ा, समोसा, जलेबी, इमरती, तो उसका अंग्रेजी नाम क्यों रख रहे हो, उसका असली नाम तो वही है ना। तो बोलो जलेबी, समोसा एटसेट्रा ही, कोई जरूरत नहीं है कि उसको रिसोल बोलने जाओ तुम समोसे को, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर फोन नंबर। देखिए, पहली चीज तो हर आदमी से कूदकर फोन नंबर नहीं मांगना चाहिए, ये मैनर्स के खिलाफ होता है।
एकदम तुम अभी अभी मिले हो, तुमने नाम पूछा, हैंडशेक किया, मुस्कुराए, लेकिन सबसे पहले व्हाट इज योर फोन नंबर बोल दिया ना, वो इंसान भी थोड़ा घबरा जाएगा कि इसको मेरा नंबर क्यों चाहिए। तो जब तक तुम्हारी किसी से ठीक ठाक लेवल की पहचान ना हो जाए तब तक नंबर का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन अगर तुम्हें ये लिबर्टी है, तुम्हारे पास आजादी है कि तुम नंबर मांग सकते हो, तब तुम्हें कहना चाहिए व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर फोन नंबर। और हाँ, इसके पहले अगर आप थोड़ा और पोलाइट होना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई होप यू डोंट माइंड, व्हाट इज योर फोन नंबर। आई होप यू डोंट माइंड तो तुमने जहां भी लगा दिया ना, अगर कोई गुस्से में भी होगा तो वो इंसान क्या करेगा, वो तुमको तुरंत माफ कर देगा। ठीक है, ये कैसी आवाज आ रही है इससे? आई माइट नीड अनदर पेन। ओके, आई होप यू डोंट माइंड। ठीक है, ये लर्न कर लो कि उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा। आई होप यू डोंट माइंड। हमेशा उच्चारण का खास ख्याल रखिए। और ठीक है भाई, एक दिन में तुम खाली 5 सेंटेंस बोलो अंग्रेजी के, पर धीरे बोलो और अच्छा बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट इस टॉपिक का कौन सा फ्रेज है। डू यू हैव फेसबुक, डू यू यूज फेसबुक, डू यू हैव इंस्टाग्राम, डू यू हैव व्हाट्सएप। क्या आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है? तो आप उनसे पूछ लीजिए। कुछ लोग होते हैं मिल के जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ जाएगी या इंस्टाग्राम पे फॉलो आ जाएगा, बट दैट्स नॉट फेयर। अच्छा है, देखो प्रोफेशनल तरीके से और पोलाइट तरीके से चीजों को करने में ना, पूछ लो भाई, अपफ्रंट पूछ लो सामने से कि डू यू हैव फेसबुक, डू यू यूज फेसबुक, भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, यूज या फिर हैव, कोई सा भी चलेगा। ये वाला पसंद आया तो अगले वाले के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेजेस फॉर एनी कॉन्वर्सेशन बेटा, कोई भी जब हम बातचीत करते हैं ना, तो हमारे हिंदी के तो फिक्स्ड है, कुछ कुछ हम यूज करते ही रहते, बोलते रहते हैं हमारे घिसे पिटे फ्रेजेस। अंग्रेजी में भी वैसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, कोई भी बातचीत हो रही है तुम उसको लगा सकते हो वहां पर। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस देखते हैं। सबसे पहले थैंक्स सो मच। तो अब हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, थैंक यू, थैंक यू। अब इसको क्या जरूरत है करने की, है ना, थोड़ा सा बदलते हैं, हल्का सा बदलते हैं। और आप क्या बोलेंगे, थैंक्स सो मच, राइट, थैंक्स सो मच। धीरे बोलो, वरना क्या होता है, थैंक्स सो मच इतना तेज बोल दोगे, वो थैंक्स सो मच की जगह साउंड करेगा थैंक्स सो मच। देयर इज नथिंग कॉल्ड थैंक्स सो मच, राइट। तो थैंक्स सो मच, ये एक आपका धन्यवाद करने का तरीका हुआ दोस्त। अगला देखिए, आई रियली अप्रिशिएट इट। अब बार बार थैंक यू बोल के थक गए हो और तुम किसी को बिल्कुल दिल से शुक्रिया कहना चाहते हो ना, तो तुम कैसे बोलोगे, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना। तो अप्रिशिएट इट के अप्रिशिएट के बाद आप इट लगाना चाहते हो, दैट लगाना चाहते हो, दिस लगाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बताती हूँ, देखो इट क्या होता है, जैसे कोई तुम्हारे लिए खाना लेकर के आया तो आप कहना चाहते हो कि इस खाने के लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा, है ना। सो आई रियली अप्रिशिएट इट, ये खाना, इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कहना चाहते हैं कि यार ये जो यहाँ पर तुमने हमारा पूरा बैठने का इंतजाम कर दिया है, इसके लिए, तो इसके को हम कहते हैं दिस, राइट, आई अप्रिशिएट दिस। अच्छा, उस दिन तुमने मेरी मदद करी थी, उस दिन दूर कहीं मेरी मदद करी थी, तो आई अप्रिशिएट दैट। जो दूर की चीज हो गई वो दैट, जो सामने रखी है वो दिस, और कभी कुछ खाना, कपड़ा या पैसा तो वो आप उसके लिए इट लगा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, क्षमा करिएगा। अब किसी से तुमको किसी अनजान से रास्ता पूछना है या उनसे कहना है कि थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, या तुमको उनसे नाम भी पूछना है उनका, मैं कहती हूँ, या मतलब तुम किसी को, किसी अनजान आदमी को या जान पहचान वाले को भी अगर किसी काम से डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना, मतलब वो अपना काम कर रहा है, तुम चल के गए कि भाई मेरे को फोन नंबर चाहिए या भाई मेरे को किसी का ईमेल एड्रेस दे दो आप, तो आप कैसे बोलोगे उनको जाकर के, सबसे पहले आपको कहना है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब हो गया क्षमा करिएगा, अब आगे की बात करिए आप उनसे, ठीक है, फिर आगे की बात करना। तो डिस्टर्ब करने से पहले हमेशा कहना एक्सक्यूज मी। और जब मेट्रो में चढ़ रहे होते हो तो बड़ी भीड़ होती है, कई बार हमें जल्दी जल्दी भाग के आगे जाना होता है, तो हम लोगों से कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, यानी कि थोड़ा सा साइड हो जाइए, माफ करिएगा और साइड हो जाइए, अपने आप समझ गया इंसान। नेक्स्ट देखो दोस्त यहाँ पर, आई एम सॉरी। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन वन। आप माफी मांगते हैं ना हिंदी में कि मुझे माफ कर दीजिए, उसका सीधा रिप्लेसमेंट होता है आई एम सॉरी। एक होता है आई एम सॉरी, और जो थोड़े से नेटिव स्पीकर होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, वो क्या कहते हैं बेटा, आम बोलते हैं, मैंगो का आम। तो ये जल्दी से आएगा आई एम सॉरी, तो अब खराब थोड़ी लग रहा है। आई एम सॉरी क्या हो गया, फास्ट लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक। जैसे हमेशा, अब मैंने कोई शर्ट खरीदी, ठीक है, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये शर्ट कितनी अच्छी है। अब मुझे अपनी मम्मी से पूछना है कि मम्मी आपको कैसी लग रही है, तो उनकी बात जानने के लिए, उनका ओपिनियन जानने के लिए मैं उनसे कहूंगी व्हाट डू यू थिंक मम्मी,
आप क्या सोचती हैं इसके बारे में मम्मी? तो किसी का जब तुम ओपिनियन जानना चाहते हो वो क्या सोचते हैं तुम बोलो उनसे जाके फटाक से व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, हाउ डज दैट साउंड। यार आज शाम को सब लोग पिक्चर देखने चलते हैं या मूवी देखने चलते हैं, तो सबसे पूछोगे ना कि यार तुम्हें कैसा लगा ये वाला प्लान या ये वाला आइडिया, तो आप पूछेंगे हाउ डज दैट साउंड, ये सुनकर तुम्हें कैसा लगा, है ना। जो प्लान बता रहे हो, कुछ बोल के बता रहे हो, तो उनको वो कैसा लगा, उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा, सिंपल सा पूछो हाउ डज दैट साउंड, हाउ डज दैट साउंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दैट साउंड्स ग्रेट। अगर तुमसे कभी किसी ने कहा कि यार तुझे कैसा लगा ये वाला प्लान, तो आप हिंदी में जवाब मत दो, आप कह सकते हो दैट साउंड्स ग्रेट, यानी कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर, ये प्लान बहुत अच्छा है या ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो सिर्फ कह दो दैट साउंड्स ग्रेट। वेल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ओह नेवर माइंड। अच्छा मैं आई और मैं तुमसे कहा कि यार 5,000 रुपये कैश पड़े हुए हैं क्या, तो तुमने कहा यार फोन पे और गूगल पे का ज़माना है, कैश लेके कौन घूम रहा है, तो फिर मैं क्या कहूँगी, अरे छोड़ो जाने दो। तो ये जो छोड़ो जाने दो होता है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ओ नेवर माइंड। कैसे बोलोगे आप, ओ नेवर माइंड। नेवर माइंड को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, चलो हटाओ, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई, ठीक है। देखो हिंदी से ज्यादा रंगीन भाषा कोई नहीं है, हिंदी में एक बात को कहने के 72 तरीके हैं, अंग्रेजी अपना जो है 4-5 सेंटेंस को एक में कवर कर लेता है, ठीक है। अब कॉमन फ्रेजेस अबाउट लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि अभी आप उदिशा मैम के साथ स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 पर सीख रहे हो इंग्लिश, है ना। सब्सक्राइब किया चैनल, नहीं किया ना, लाइक किया, अभी भी नहीं किया, लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ क्योंकि अभी आप एक लर्नर हैं, तो आपको अक्सर लोगों को बताना पड़ जाता होगा यार अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, अभी मैं एक बिगिनर हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ भाषा पे। तो ये सारी चीज़ों को अंग्रेजी में कैसे बोलोगे दोस्त आप, अभी फटाक से सीख लेते हैं भाई। सबसे पहले आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अभी सीख रहा हूँ भाषा को, आई एम लर्निंग इंग्लिश। हो सकता है कुछ लोग हिंदी सीख रहे हो सकता है कुछ लोग स्पेनिश सीख रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि आई एम लर्निंग स्पेनिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग वट एवर लैंग्वेज, कूल। नेक्स्ट देखो बेटा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अभी जैसे मैंने तुमसे कोई बहुत बड़ी सी बात बोल दी या मैंने तुमसे कोई बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड बोल दिया अंग्रेजी में या सेंटेंस बोल दिया और तुम कहना चाहते हो कि मुझे समझ नहीं आया मैम ये वाला, तो आप क्या बोलोगे, मैम आई डू नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि हमको समझ नहीं आया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड भी बिल्कुल सही है, डोंट अंडरस्टैंड इसी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, ये कोई दो अलग वर्ड नहीं है। जब आप डू नॉट को जल्दी से बोलना चाहते हैं तो आप उसकी संधि कर देते हैं, यानी कि उसको जोड़ देते हैं और उसके बाद आपको मिल जाता है आपका अगला वर्ड डोंट, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं बेटा, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। अक्सर हम लोगों से जब कोई बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलता है और हम अभी सीख रहे हैं, हम तो एक बिगिनर है अभी, तो हम अक्सर लोगों से कहते हैं क्या कहा, फिर से बोलो, दोबारा बोलो। तो ये सब करने की जगह आप कह सकते हैं कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कृपया आप इसे दोहरा देंगे। सो कुड यू रिपीट दैट प्लीज, ये आपके लिए काफी हैंडी हो सकता है। हैंडी का मतलब क्या हो सकता है, बड़ी जल्दी जल्दी इस्तेमाल में आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर। अब यहाँ पर क्या आप कह रहे हैं कि आप कृपया थोड़ा धीरे बोल, धीरे ये नहीं कि वॉल्यूम कम करो, यहाँ पर आप कह रहे हैं स्पीड धीरे कर लो। यार अब अगर मुझे मान लो कि किसी फ्रेंच भाषा में किसी से बात करनी है और मैं अभी सीख रही हूँ और वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, मेरा होल्ड नहीं है उस भाषा पे, पर उनकी तो वो नेटिव लैंग्वेज है तो वो तो जल्दी जल्दी बोलेंगे, लेकिन फिर मैं उनको क्या बोलूँगी, कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैडम कुड की जगह कैन क्यों नहीं लगाया। देखो ये भी बड़ी ज़रूरी बात आपको सिखाती हूँ। कैन हम तब कहते हैं जब हम किसी दोस्त से या अपने से छोटे से किसी कैजुअल सिचुएशन में, है ना, जिससे हमको कुछ ये नहीं है कि हमें सम्मान दिखाना है, व्हाटएवर, आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन कुड हम तब कहते हैं जब हम किसी अजनबी से, सीनियर से या किसी ऐसी जगह पर बात कर रहे हैं जिनको हमें सम्मान एक्स्ट्रा दिखाना है। सो कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर, यानी कि इसने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इसने आपको आराम से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज थोड़ा धीरे बोल दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा थैंक यू, दैट हेल्प्स अ लॉट। अब मान लो आपकी बात मान करके उन्होंने आपका धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, तो आप क्या कहोगे, थैंक यू, दैट हेल्प्स अ लॉट। इसका मतलब शुक्रिया, इससे मुझे बहुत मदद मिली। सो थैंक यू, दैट हेल्प्स अ लॉट, ये आप कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। किसी ने आपको पैसे दे दिए, किसी ने आपको घर के लिए लिफ्ट दे दी, किसी ने आपको रहने के लिए अपना कमरा दे दिया एक दिन को, तो आप उसको ये कहते हैं यार इससे मुझे बड़ी मदद मिली, दिस हेल्प्स अ लॉट, दैट हेल्प्स अ लॉट, बड़ी मदद मिली।
अब यहाँ पर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और सामने मेरे टीवी अपने आप ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो इसके अंदर भूत आ गया है, तो मैं अभी अगर बजरंगबली के लिए मैं अपना कुछ मंत्र वंत्र पढ़ लूँगी तो मैं बोलूँगी कि थैंक यू बजरंगबली, दैट हेल्प्स अ लॉट, आपकी ये मंत्र पढ़ के मुझे बड़ी मदद मिली। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज डैश मीन। अब कभी कभी हमें समझ में नहीं आता किसी चीज का अर्थ कि व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो आप यहाँ पर वो वर्ड भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं तुमको बताती हूँ कि एक फूड होता है, फूड आइटम होता है, जैसे आपने पिज्जा खाया है, पास्ता खाया है, वैसे एक आइटम होता है ब्रुस्केटा। तो अब बहुत सारे लोगों को ब्रुस्केटा पता ही नहीं कि ये कौन सा डिश होता है। हमने कहीं नाम पढ़ा तो हम आके पूछेंगे यार ब्रुस्केटा का क्या मतलब होता है, तो यही कह दो व्हाट डज ब्रुस्केटा मीन। या तुम्हें किसी शब्द का अर्थ नहीं आता, मान लो तुम्हें परपेचुअल का मीनिंग नहीं आता, तो तुम मुझसे पूछोगे मैम व्हाट डज परपेचुअल मीन, परपेचुअल का क्या मतलब होता है। किसी भी चीज का मीनिंग पूछना है ना, इस तरीके से आप पूछोगे। नेक्स्ट फटाक से देखते हैं, हाउ डू यू स्पेल दैट। हमेशा लोग कहते हैं व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, दैट इज रॉन्ग। आप कैसे पूछोगे, हाउ डू यू स्पेल दैट। हाउ डू यू स्पेल टेलीविजन, हाउ डू यू स्पेल रेफ्रिजरेटर, हाउ डू यू स्पेल डिजिटल बोर्ड। किसी भी चीज की आपको स्पेलिंग की बात करनी है तो आप इस तरीके से पूछें उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तुम्हारा। कभी कभी हमारी लड़ाई होती है और हम एकदम ऐसे सामना करना चाहते हैं अपने दुश्मन का बिल्कुल आगे बढ़ के, तो हम कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। अंग्रेजी में ऐसी चीज को आप कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन। और ये वैसे जरूरी नहीं है कि लड़ाई में यूज करो, अदरवाइज भी यूज कर सकते हो, बट अपने हिसाब से टोन चूज कर लेना, ठीक है। ये वाला डन हो गया। तो अब हम अपने फेवरेट काम की बात करेंगे, शॉपिंग की बात करेंगे। मुझे देखो हर काम करने में मैं थक जाती हूँ, शॉपिंग करने में मैं नहीं थकती हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप मुझसे शॉपिंग करा सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कि पैसे कोई और दे दे। मतलब दैट इज अ पेन, बट खैर शॉपिंग पे आप जाएंगे या आप किसी को लेकर के जा रहे हैं और आपको दिखाना है कि भाई सुनो हम अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, तो यहाँ पर आप वो फ्रेजेस सीख लीजिए। कैन यू हेल्प मी। अब जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो, ठीक है, अब आपको चाहिए टी शर्ट पर आपको हर जगह शर्ट दिख रही है, तो जो वहां पर लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन स्टोर के अंदर जो बंदे होते हैं जो आपकी मदद करते हैं उन्हें आप अटेंडेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंट्स से आप कहते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे वेयर आर द टी शर्ट्स प्लेस्ड, टी शर्ट्स को कहाँ रखा गया है। सो कैन यू हेल्प मी से आप शुरुआत करें, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं बेटा, आई एम लुकिंग फॉर टी शर्ट्स। मैं क्या ढूंढ रही हूं, आई एम लुकिंग फॉर टी शर्ट्स, या आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हो कि आई एम लुकिंग फॉर कैप्स, आई एम लुकिंग फॉर वॉलेट्स, जो भी आप ढूंढ रहे हैं, मैं ये चीज ढूंढ रहा हूं को अंग्रेजी में कहते हैं लुकिंग फॉर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर। अब मान लो मुझे ये टी शर्ट अच्छी लगी पर मुझे ये टी शर्ट चाहिए थी पिंक कलर में, तो मैं क्या बोलूंगी, डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर। इसका क्या अर्थ हुआ कि यही सामान किसी दूसरे रंग में उपलब्ध है क्या आपके पास। सो डू यू हैव दिस टी शर्ट, शर्ट, बैग, कुछ भी हो, इन अ डिफरेंट कलर, ये किसी दूसरे रंग में आपके पास मौजूद है क्या। नेक्स्ट देखते हैं फटाक से, आई डू नॉट नो माई साइज। कभी कभी यार हम लोग चले जाते हैं सामान खरीदने, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता एक्चुअली मेरे पैर का साइज क्या है। कभी 4 नंबर की चीजें फिट आ जाती हैं, कभी 5 नंबर की चीजें फिट आ जाती हैं, 3 नंबर का भी पहना हुआ है वैसे मैंने, तो दैट्स फनी बाय द वे। व्हाट्स योर फुट साइज, आप कॉमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। खैर हाँ, नाइकी में एक्चुअली मैंने पहने हुए जूते यार 2.5 भी पहना हुआ। आई डोंट नो व्हाई इज नाइकी सो वियर्ड। अच्छा, नाइक नहीं होता है, वो नाइकी होता है ना, तो बहुत सारे लोग उसको गलत बोलते हैं, नाइक, तो वो नाइकी होता है, ठीक है। तो अब आपको अपना साइज नहीं पता है, पैर का, कमर का, व्हाटएवर, तो आप कह सकते हैं आई डू नॉट नो माई साइज, आई डोंट नो माई साइज, आई डू नॉट नो माई साइज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई नीड दिस इन अ साइज 4, 28, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। जैसे मैंने कोई शूज उठाए, मैंने कहा यार ये जूते तो बड़े सुंदर हैं, अब वो मुझे मेरे साइज में चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, आई नीड दिस इन अ साइज 4, यानी कि हमको 4 नंबर के जूते चाहिए सेम वाले। सो आई नीड दिस इन अ साइज 4। अगर कोई जीन्स उठाई मैंने, मेरे को 28 कमर में चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, आई नीड दिस इन अ साइज 28। इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं भाई अटेंडेंट्स के सामने। वेयर कैन आई फाइंड, कहाँ मिलेगा हमको,
क्या, अब वो तुम यहाँ पर लगा लो, कहाँ मिलेगा हमको कैप, कहाँ मिलेगा हमको बैग, कहाँ मिलेगा हमको जूता. सो वेयर कैन आई फाइंड शूज, वेयर कैन आई फाइंड बैग्स, वेयर कैन आई फाइंड कैप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. कहाँ मिलेगा. अब बड़े बड़े स्टोर हो जाते हैं ना यार, तो उसमें बंदा ढूंढ नहीं पाता है, तो आप पूछ सकते हैं वहां पर मौजूद लोगों से, हाउ मच डज दिस और दैट कॉस्ट. अब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और मेरे सामने अटेंडेंट खड़ा हुआ है और थोड़ा सा दूरी पर एक काले रंग की टी शर्ट है जिसकी हमको कीमत जाननी है. तो ये भैया से या भाई साहब से मैं पूछूंगी हाउ मच डज दैट कॉस्ट. कोई चीज जो हमसे दूरी पर है वह दैट हो जाता है स्टूडेंट्स. लेकिन अगर मेरे हाथ में ये पेन है और इसी का हमको कीमत पूछना है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कितनी कीमत है, तो भैया कहेंगे कि कितनी कीमत होगी इसकी, हमें खुद ही नहीं पता, जो भी मतलब 100 रुपये आई थिंक. तो ये हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कितनी कीमत है. डन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. आई डू नॉट नीड अ बैग. अब लोग आजकल तो भैया 10 रुपए का बैग देते हैं, शॉपिंग करने जाओ तुम 12,000 की शॉपिंग करो, 10 रुपए का बैग और खरीदो, है ना. लेकिन आई डू नॉट नीड अ बैग, हमको बैग की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही लेके जाएंगे, गाड़ी में रख देंगे, चले जाएंगे. ठीक है, सो आई डू नॉट नीड अ बैग, बैग की जरूरत नहीं है. ओके, कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट. यानी कि बहुत सारा सामान जब हम खरीद लेते हैं तो उसे बाहर लेकर के जाने में हमें मदद चाहिए होती है, तो हम अक्सर लोगों से कहते हैं यार कोई मदद कर देगा ये गाड़ी तक ले जाने में, बाहर तक ले जाने में. कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट, क्या मेरी इस सामान को बाहर ले जाने में मेरी कोई मदद कर सकता है. तो ये सेंटेंस आपको काफी यूजफुल लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड. कई बार होता है कि सामान पैक होने में टाइम लग रहा है, हमारा घर पास में है, तो हम कहते हैं कि यार इसको आप डिलीवरी करा दीजिएगा घर पे, है ना. सो कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड, क्या आप इसे डिलीवर करवा सकते हैं. सो कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस फॉर वर्क. देखो हर चीज तो ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग पे तब जा पाओगे जब वर्क करोगे, वर्क करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्च करने के लिए शॉपिंग पे जाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क रिलेटेड फ्रेजेस. फटाक से देखते हैं यहाँ पर. हाउ कैन आई हेल्प यू. अगर मान लो कि आप ऑफिस में काम करते हो और कोई आपके पास आता है, आपको बुलाता है, उदिशा उदिशा, तो आप उनसे पूछोगे हाँ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ. अंग्रेजी में वही चीज आप बोल सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, या फिर आप कह सकते हैं हाउ मे आई हेल्प यू. ठीक है, क्या बोलोगे, हाउ मे आई हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट. अब किसी ने कहा उदिशा मीटिंग है, वहां पहुंचो उधर वाले स्टूडियो में या व्हाटएवर कैबिन में, तो आप उनसे कहोगे हाँ हाँ मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ. राइट, हिंदी में यही कहते हो ना, हाँ हाँ मैं 1 मिनट में आई. अंग्रेजी में आपको बोलना है आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, इन अ मिनट, इन 5 मिनट्स, इन 1 आवर, जो भी आपका टाइम लगने वाला है कि हम आपके पास पहुंच जाएंगे 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 घंटे में, एटसेट्रा. आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट. ठीक है, ये मूवमेंट नहीं होता है, इसको बहुत सारे लोग मूवमेंट बोलते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, दिस इज मोमेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त यहाँ पर. व्हाट टाइम इज आवर मीटिंग, हमारी मीटिंग कितने बजे है. व्हाट टाइम इज आवर मीटिंग, हमारी मीटिंग, और मीटिंग कितने बजे. अब यहाँ मैंने हमारी नहीं लगाया है, तो मैंने क्या कहा, व्हाट टाइम इज द मीटिंग. अगर हमारी पूछना चाहते हो तो बोलोगे कि व्हाट टाइम इज आवर मीटिंग, और अगर किसी और की पूछ रहे हो कि तुम्हारी मीटिंग थी ना, कितने बजे है मीटिंग, तो व्हाट टाइम इज द मीटिंग. आर का मतलब होता है हमारी, द का मतलब कोई भी मीटिंग. ठीक है, सो व्हाट टाइम इज आवर मीटिंग और द मीटिंग. नेक्स्ट, प्लीज कॉल मी एट 3 PM 5 PM व्हाटएवर. किसी का फोन आया, आप मीटिंग में हो, आपको कहना है यार भाई तुम जरा 3 बजे तक कॉल करो, अभी तुम बिजी हैं. प्लीज कॉल मी एट 5 PM और 3 PM. कॉल मी बैक भी बोल सकते हैं आप, कॉल मी सिर्फ भी बोल सकते हैं आप. प्लीज कॉल मी एट 3 PM, प्लीज कॉल मी बैक एट 3 PM, एटसेट्रा. बिल्कुल इजी टू लर्न है, कुछ इसमें टफ नहीं है. ये वीडियो अगर आप आज सेव करके रख लोगे ना, इसको लाइक करके रख लोगे या शेयर करोगे, तो लिंक हमेशा के लिए हो गया. किसी भी दिन उठाओ इसको और बस 4-5 डेली लर्न करो. अगर तुम 5 भी कर रहे हो तो तुम 10 दिन के अंदर पूरा कवर कर लोगे, और डेली बोलने से अपने आप याद होगा, अपने आप आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा. एक्चुअली आई थॉट, अब ये एक ऐसा फ्रेज है जैसे तुम्हें डांट पड़ रही है ना, कि तुम किससे पूछ के तुमने ये काम कर दिया, या फिर कोई मीटिंग चल रही है और लोगों ने कहा मेरा ये आइडिया है, पर आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं एक्चुअली आई थॉट दैट वी कैन डू दिस. एक्चुअली मुझे लगा, मैंने सोचा, तो आप इसको बोल सकते हैं कुछ जगहों पर. तुम क्यों लेट आए हो, एक्चुअली आई थॉट इट्स अ हॉलीडे टुडे. एक्चुअली मुझे ये लगा
कि आज छुट्टी है, सो एक्चुअली आई थॉट इट्स अ हॉलीडे। तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है और आप भी इसको यूज करना आज से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज द डेडलाइन। अब यार ऑफिस वगैरह में, वर्क प्लेसेस में आप लोग तो जानते ही होंगे, कोई काम मिलता है तो बता दिया जाता है 1 घंटे में करके दे देना, 2 दिन में दे देना, महीने के पहले दे देना, एटसेट्रा। सो हम यहाँ पर वही पता करना चाह रहे हैं कि इसको कब तक करके देना है, कब खत्म चाहिए तुमको ये काम, व्हाट इज और व्हेन इज द डेडलाइन, कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है यहाँ पर, व्हेन इज द डेडलाइन। फटाक से देखते हैं अगले 2 और, उप्स सॉरी, ओके, आई एम जस्ट अबाउट टू। अब तुमसे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, और तुम वो करने वाले हो, मतलब मैं बस निकल रहा हूं घर के लिए, आई एम जस्ट अबाउट टू लीव, मतलब मैं निकलने वाला हूं। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच, यानी कि पहुंचने वाला हूं। आई एम जस्ट अबाउट टू ईट, खाने वाला हूं। आई एम जस्ट अबाउट टू स्लीप, ऑफिस में कभी मत बोलना कि सोने वाला हूं, नौकरी पे खतरा है। अच्छा, आई एम जस्ट अबाउट टू, ये क्या है, ईट है ये, ओके। आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू द मीटिंग, कुछ भी है, आई एम जस्ट अबाउट टू, मैं ये करने वाला हूं। तो दिस इज अगेन समथिंग वेरी वेरी यूजफुल। मम्मी पूछ रही तुम क्या कर रहे हो, तुमको पानी भरने के लिए कहा था बोतल में, तो तुम क्या बोल रहे हो, आई एम जस्ट अबाउट टू डू इट मम्मी, बस करने ही वाले हैं मम्मी। तो इसको रट लो, बहाने बनाने में आसानी होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन इंग्लिश ईडियम्स। ये अब आपका लास्ट स्लाइड है यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले हम ये वाला फोटो देखेंगे, आग से खेलना। हिंदी में खूब सुना है हम लोगों ने, अंग्रेजी में टू प्ले विद फायर, कोई भी बहुत रिस्की काम करना, खतरा मोल लेना। तो मम्मी कहती है आग से खेल रहे हो बेटा, तो यहाँ पर प्ले विद फायर। अब ये बच्चा छोटा सा है, आग के साथ खेल रहा है, क्या होगा, हाथ जलेगा, यानी कि रिस्की काम करना, हार्मफुल काम करना, डेंजरस काम करना। इस तरीके से आपके पास कुछ मुहावरे होते हैं अंग्रेजी में जिनको हम ईडियम्स कहते हैं। ब्रेक द आइस, अभी यार 5 लोगों की नई नई नौकरी लगी है, सबको एक रूम में बैठा दिया गया है, अब वो 5 के 5 ऐसे करके बैठ जाते हैं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा। तो जो वहां पर एक सन्नाटा फैला होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सन्नाटा कहते हैं, उसको कहते हैं द क्वाइट ऑकवर्ड साइलेंस, है ना। और उसी 5 में से कोई अगर मेरे जैसा होगा तो फटाक से बोलेगा, क्योंकि बोलना चाहिए। आई मीन क्या करोगे सन्नाटा लेके लाइफ में। सो जो आप एक सन्नाटा तोड़ करके बातचीत शुरू करते हैं उसको बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। सो आई वांट टू ब्रेक द आइस, my name is Udisha, I have worked with Adda 24/7 and now I am joining Spoken English Adda 24/7। तो अब मैंने क्या करा, एक बात शुरू कर दी। अब सब लोग बताएंगे धीरे धीरे कि मैं पहले Adda 24/7 बैंकिंग चैनल पर काम करता था और अब मैं PCR टीम में आ गया हूँ, तो ऐसे ऐसे करके सबकी बात शुरू हो जाएगी। तो ब्रेकिंग द आइस का मतलब सन्नाटे को तोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अ पीस ऑफ केक। बहुत ही, भाई पीस ऑफ केक कैसा होता है, मीठा होता है, टेस्टी होता है, सॉफ्ट होता है। तो कोई भी चीज़ जो टेस्टी भी हो, ईजी भी हो, यानी कि आसान काम। अगर कोई मुझसे कहे कि यार उदिशा नाउन पढ़ा दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करने जा रही, मुझे पढ़ना नहीं है, मेरे लिए वो क्या है, पीस ऑफ केक है। अभी भी बोल दे तो मैं अभी पढ़ा दूंगी, मेरे लिए पीस ऑफ केक है, और आपके लिए भी हो सकता है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर द वेदर। अब भी यार थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बीमार हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि यार आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर, यानी मन ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन वी कैन गो ऑन एंड से अप फॉर, डाउन फॉर। सो एक सेकेंड, ये दोनों का मतलब एक्चुअली एक होता है। मैंने कहा कि यार आज रात को मूवी देखने चलें, तो आई एम डाउन फॉर इट, यानी कि डाउन फॉर इट यानी कि मैं रेडी हूं। आई एम अप फॉर इट यानी कि मैं रेडी हूं। तो दोनों का मतलब एक्चुअली रेडी ही हो जाता है, और आप इसको यूज कर सकते हैं अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए, प्ले इट बाय ईयर। नाउ दिस गिव्स मी अ होमवर्क आइडिया फॉर यू। इसका मीनिंग और इसका सेंटेंस में यूज आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। देखो दोस्त, अंग्रेजी सीखनी है ना, तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। रोज बोलिए, रोज बोलिए, एंड ट्रस्ट मी, आप सब मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आप लोग के पास टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, तो आपकी कोई नहीं है मिलने में बात करने के लिए, तो फिर यार आप मुझे भेज दो अपना वॉइस नोट, मैम तो खाली है, मैम देख लिया करेंगे, ठीक है। बाकी बैच वगैरह जो है वहां पर आपकी डेली प्रैक्टिस भी आपको मिल ही रही होगी, तो आप वो भी देख सकते हो। बैच शुरू हो रहा है एक्चुअली 4 तारीख से, जिसने एडमिशन नहीं लिया है वो भी ले लेना एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कॉल इट अ डे और नाइट। जब हम कहते हैं ना कि भाई सुनो आज के लिए बहुत हो गया, अब जा रही हूं मैं सोने, बहुत काम कर लिया मैंने आज, यानी कि हम दिन का अंत कर रहे हैं, हम काम का अंत कर रहे हैं, आई एम स्टॉपिंग एट इट, रुक रहे हैं हम। सो भाई आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे, मेरा तो अब हो गया है,
मैं अब नहीं करूंगी कुछ, तो मम्मा आई एम कॉलिंग इट अ डे, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गेट अवे विद समथिंग, दिस इज अनदर वेरी इजी वन। होमवर्क दे दूं? नहीं, मैं सिखाती हूँ। गेट अवे विद समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज से बचकर निकल जाना, एस्केप कर जाना। सो अगर आप कहते हैं घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी कर दें उनको माफी मिल जाती है, वो बच के निकल जाते हैं। सो जस्ट बिकॉज ही इज सो क्यूट ही ऑलवेज गेट्स अवे विद इट, यानी कि इतना क्यूट है इसीलिए हर बार बच जाता है। सो गेट अवे विद इट, बच के निकल गया, ठीक है। अब यहां पर जो ये लास्ट के 3 आएंगे ये आपको मुझे बताना होगा। गेट ओवर समथिंग, गेट ओवर समथिंग का मतलब मूव ऑन करना यार, कि कब तक उसी पे रोते रहोगे। गेट ओवर इट यानी कि भूलो उसे, आगे बढ़ो। ब्रेकअप हो गया, हम रो रहे हैं, ही कर रहे हैं, नहीं, छोड़ो ना यार, आगे बढ़ो। गेट ओवर इट बडी, अपने दोस्तों को समझाना और खुद भी समझ लेना। हैंग आउट यानी कि दोस्तों के साथ घूमने टहलने जाना, चलो लेट्स हैंग आउट टुडे, यानी कि आज चलो बाहर घूमने टहलने चलते हैं, मजे करते हैं। लास्ट वाला अच्छा अब मैं आपको होमवर्क पे दे देती हूँ। टेक वंस टाइम, अपना समय लेना। ये सुना सुना लग रहा होगा और अगर नहीं लग रहा है तो आप ढूंढिए, इस पर रिसर्च करिए, और ये भी आपका होमवर्क है। और आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे। पहले मीनिंग लिखना दोनों का और फिर दोनों का सेंटेंस भी बनाना। जो बेस्ट आंसर होगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही यूजफुल वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना।